प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने छठा पाठ कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सातवां पाठ, जिसका नाम है प्रत्यय विज्ञानम। प्रत्यय विज्ञानम का मतलब है पहचान। प्रत्यय विज्ञानम का मतलब क्या है? पहचान। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी पहचान होती है, कहाँ होती है। वो पाठ परिचय में हमें मिलेगा। ठीक है। जैसे प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। यानी महाकवि भास द्वारा रचित एक नाटक है पंचरात्रम, उसका एक अंश यहाँ दिया गया है। नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर, राजा विराट का पुत्र था उत्तर, वह बृहन्नला को सारथी बनाकर, बृहन्नला कौन था? छद्मवेशी अर्जुन, जिसने बृहन्नला का वेश बना रखा था और वास्तविक के रूप से था अर्जुन। तो विराट, राजा विराट का पुत्र, उसका नाम था उत्तर, अर्जुन को सारथी बनाकर, किसके वेश में? बृहन्नला के वेश में अर्जुन को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु, अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है। विराट राजा था जिसकी गायों का अपहरण हो गया था, उसको सूचना मिलती है कि वल्लभ, वल्लभ कौन था? छद्मवेशी भीम, जिसने वल्लभ का वेश धारण कर रखा था, वास्तविक रूप से वास्तव में था वो भीम, जिसने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। किसको? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है। ठीक है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को कैसे नहीं पहचान पाता है? क्योंकि भीम ने तो वल्लभ का रूप धारण कर रखा था और अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण कर रखा था, इसलिए वह उन दोनों को पहचान नहीं पाता है और उनसे उग्रता पूर्वक बातचीत करता है। उनके साथ मतलब क्रोध पूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के पास प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता है। किसको? राजा विराट को। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां आ जाता है। राजकुमार उत्तर है राजा विराट का पुत्र। वह वहां आ पहुंचता है, जिसके रहस्य उद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। जिसके रहस्य उद्घाटन से, किसके रहस्य उद्घाटन से? राजा विराट के पुत्र उत्तर के रहस्य उद्घाटन से अर्जुन, जिसने बृहन्नला का वेश धारण कर रखा था, और भीम जिसने वल्लभ का वेश धारण कर रखा था, उन्हें दोनों पांडवों के छद्म वेश का, जिन्होंने झूठा जो वेश धारण कर रखा था, उसका उद्घाटन हो जाता है। वहां उनका परिचय हो जाता है कि ये भीम है और ये मेरे पिता अर्जुन है। यानी यह प्रत्यय विज्ञानम का मतलब होता है परिचय। ये परिचय अभिमन्यु का होता है अर्जुन और भीम से, अन्य पांडवों से। वो इस पाठ में दिया गया है। यह एक नाट्यांश का पाठ है। पंचरात्रम नाम का एक नाटक है, उसका छोटा सा अंश यहाँ दिया गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे पाठ है। सबसे पहले भट्ट है। भट्ट का मतलब है यहाँ सैनिक। क्या है? सैनिक। जय तू महाराज, सैनिक ने कहा महाराज की जय हो। क्या कहा? महाराज की जय हो। राजा ने कहा अपूर्व इव ते हर्ष है। राजा ने कहा कि ते मानी तुम्हारी, हर्ष है मानी प्रसन्नता, अपूर्व मानी अनोखी है। तुम्हारी प्रसन्नता बड़ी अनोखी है। ब्रूही का मतलब है बोलो। केनासी विस्मित है। केनासी विस्मित है का मतलब है किस लिए इतने विस्मित, यानी प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता बड़ी अनोखी है। बोलो केनासी विस्मित है, किस लिए तुम इसने प्रसन्न हो। तो भट्ट यानी सैनिक ने कहा अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम,
अश्रद्धेयम का मतलब है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, परंतु प्रियम प्राप्तम का मतलब है प्रिय समाचार मिला है। अविश्वसनीय परंतु प्रिय समाचार मिला है कि सौभद्रो ग्रहणम गतः है। सौभद्रो का मतलब है सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ग्रहणम गतः है का मतलब है पकड़ा गया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा ने कहा कथम इदानीम गृहीत है, इस समय कैसे पकड़ा गया। राजा कौन है यहाँ, राजा विराट। उसने कहा कि इस समय वह कैसे पकड़ा गया। तो बटे है सैनिक ने रथम आसाध्य, रथ के द्वारा पहुंचाकर, अभिमन्यु को रथ के द्वारा आसाध्य माने पहुंचाकर, निशंकम बिना किसी शंका के, बाहुभ्याम अवतारित है, दोनों भुजाओं से पकड़कर, अवतारित है यानी उतारा गया, रथ से पहुंचाकर बिना किसी शंका के दोनों भुजाओं से पकड़कर उतारा गया। प्रकाशम का मतलब है प्रकट रूप से, प्रकट रूप से सैनिक ने कहा कि इतः कुमार, इधर से कुमार, इधर से चलो, इधर से चलो। आगे है अभिमन्यु। फिर अभिमन्यु ने क्या कहा, जब उस सैनिक ने अभिमन्यु को दोनों भुजाओं से पकड़ रखा था, उस समय अभिमन्यु ने कहा भो, अरे कौन खलवेश है, अरे यह कौन है, अरे यह कौन है, ये ने जिसकी भुज एक नियंत्रितो, एक भुजा से, जिसकी एक भुजा से पकड़ा हुआ, बलादि के नापी, अत्यधिक बलशाली होने के कारण भी, न पीड़ित अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। अरे यह कौन है जिसकी एक भुजा से पकड़ा हुआ, बलादि के नापी का मतलब अत्यधिक बलशाली होने के कारण भी, न पीड़ित अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ, ऐसा अभिमन्यु ने कहा। आगे है फिर बृहन्नला, जो छद्म वैसे अर्जुन था, उसने क्या कहा, इतः कुमार, इधर से कुमार। क्या कहा, इधर से कुमार। फिर अभिमन्यु ने कहा अरे अयम अप्रह कै, यह दूसरा कौन है, यह दूसरा कौन है जिसने, अयम अप्रह कै, अयम मानी यह, अप्रह मानी दूसरा, कै मानी कौन है, जो विभाति प्लस उमा, यहाँ यण संधि हुई है, विभाति प्लस उमा वेशम आश्रितो हर है। विभाति उमा वेशम आश्रित है, उमा का मतलब यहाँ है पार्वती का नाम है उमा, जो उमा वेशम आश्रित है का मतलब पार्वती के वेश को धारण किए हुए भगवान हर है यानी शिव के समान विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव के समान विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। फिर बृहन्नला जो छद्म वैसे अर्जुन थे, उन्होंने कहा हे आर्य अभिभाषणम कौतूहलम में महत। बृहन्नला ने कहा कि हे आर्य, मुझे अभिभाषण का मतलब है इससे बातचीत करने के लिए, मैं महत कौतूहलम, मुझे बहुत ही इच्छा हो रही है, इससे बातचीत करने की इच्छा हो रही है मुझे। वाचालयतु एनम आर्य, हे आर्य, एनम मानी इसको, वाचालयतु, यहाँ वाचालयतु मिला के यण संधि हुई है, वाचालयतु का मतलब है बुलाइए, बात करवाइए, हे आर्य इनको बुलाइए। तो भीमसेन ने कहा अपवार्य, हटाकर, बाडम ठीक है, प्रकाशम प्रकट रूप से कहा कि अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। भीमसेन ने उसको हटाकर कहा प्रकट रूप से, बाडम का मतलब ठीक है कि हे अभिमन्यु। फिर अभिमन्यु गुस्से में हो गया। अभिमन्यु ने कहा अभिमन्युर नाम, क्या मुझे आपने अभिमन्यु के नाम से पुकारा। फिर भीमसेन है, भीमसेन ने कहा रुष्यति ऐसे मया, ऐसे मानी यह, मया मानी मुझसे, रुष्यति यानी नाराज हो गया, यह मुझसे नाराज हो गया है। त्वम एव एनम अभिभाषय, इसलिए त्वम एव का मतलब है तुम ही, एनम यानी इसको, अभिभाषय मानी बुलवाइए, इसको तुम ही बुलवाओ। फिर बृहन्नला ने फिर कहा, पहले भीमसेन ने कहा कि हे अभिमन्यु, फिर वह गुस्से में हो गया कि मुझे अभिमन्यु के नाम से पुकारा गया। फिर
भीमसेन ने बृहनला से कहा कि आप ही बुलवाओ इसे। तो बृहनला ने फिर कहा कि हे अभिमन्यु। फिर अभिमन्यु गुस्से में हो गया। कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर नाम अहम, मुझे अभिमन्यु के नाम से पुकारा गया। कैसे कैसे मुझे अभिमन्यु के नाम से पुकारा गया। भो अरे किम अत्र विराट नगरे, क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते। कैसे कैसे मुझे अभिमन्यु के नाम से पुकारा गया। अरे क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए नीचों के द्वारा भी नाम लेकर ही अभिभाषण थे, सबको नाम लेकर ही पुकारा जाता है। अथवा अहम शत्रुवशम गत है, या मैं शत्रु के वश में हूँ, या मैं शत्रु के वश में हूँ। अतः एवं तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा। बृहनला ने कहा अभिमन्यु, फिर बृहनला ने कहा हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते ते जननी, ते मानी तुम्हारी, जननी मानी माता, सुखम यानी सुखी है, क्या तुम्हारी माता सुखी है। फिर बृहनला ने पूछा कि हे अभिमन्यु, क्या तुम्हारी माता सुखी है। अभिमन्यु ने कहा कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, इसका मतलब है मेरी माता के बारे में क्यों पूछा इसने, माता के बारे में क्यों पूछा। किम भगवान में पिता, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पितृव्य हैं, चाचा हैं, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा मेरे चाचा हैं। पितृवत आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृक्ष से, पितृवत आक्रम्य का मतलब हो गया पिता की तरह प्रकट होकर किसी स्त्री के बारे में कथाम पृक्ष से क्यों पूछ रहे हो। पिता की तरह है आक्रमण करके, पिता की तरह आक्रमण करके नहीं है, पिता की तरह प्रकट होकर फिर किसी स्त्री के बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर बृहनला ने कहा हे अभिमन्यु, अपि कुशली देव की पुत्र केशव है, क्या देव की पुत्र केशव यानी श्री कृष्ण सकुशल हैं। फिर बृहनला ने एक प्रश्न और कर दिया कि क्या देव की पुत्र श्री कृष्ण सकुशल हैं। फिर अभिमन्यु ने कहा कि कथम कथम तत्र भवंतम अपि नामना, वहाँ आप सब उनको भी नाम से ही पुकारते हो, क्या आप वहाँ पर उनको श्री कृष्ण को भी नाम से ही पुकारते हो। अथय किम, अथय किम, और क्या और क्या, और क्या आपसे और क्या आशा की जा सकती है। इसका मतलब हो जाएगा आपसे और क्या आशा की जा सकती है। उभौ परस्परम अवलोक्यतः, वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, वे दोनों एक दूसरे की ओर देख, यहाँ गया दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए। फिर अभिमन्यु ने कहा कथम इदानीं सावज्ञम इव माम हस्यते, किस प्रकार से इदानीं यानी इस समय, सावज्ञम इव माम, माम का मतलब मेरी, सावज्ञम इव अवहेलना करते हुए, हस्यते यानी मुझ पर हंस रहे हैं, किस प्रकार से इस समय मेरे ऊपर मेरी अवहेलना करते हुए आप हंस रहे हो। बृहनला ने कहा न खलु किंचित, ऐसा कुछ नहीं है। बृहनला ने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक श्लोक के द्वारा बताया गया है पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम, पार्थ तुम्हारे पिता हैं। उसने क्या कहा, पार्थ का मतलब यहाँ है अर्जुन से, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं। मातुलम जनार्दनम, जनार्दन का मतलब है यहाँ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तुम्हारे मातुलम यानी मामा है। अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा है। तृणस्य, तुम युवा हो, तृणस्य का मतलब है युवा हो। और कृतास्त्रस्य, कृत अस्त्रस्य, अस्त्र शस्त्र से युक्त है, युक्त हो, तुम युवा हो और अस्त्र शस्त्र से युक्त हो, फिर भी युद्ध पराजय का मतलब है युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है। फिर और गुस्से में कर दिया बृहनला ने अभिमन्यु को, क्या कहा कि पार्थ तुम्हारे पिता हैं, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और जनार्दन यानी श्री कृष्ण तुम्हारे मामा है। तुम युवा भी हो और अस्त्र शस्त्र से युक्त हो, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है। फिर एक बार फिर अभिमन्यु गुस्से में हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप रिवीजन कर लेना, आपको फोटो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।